हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऐसे वक्त में जबकि देश एक भीषण महामारी से जंग लड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 8 जवान अपनी शहादत दे चुके हैं। देखिए, 4 दिन 8 जवान, ये है सर्वोच्च बलिदान। ये हमारे जवानों का देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। लेकिन किसी घर का इकलौता कमाऊं बेटा चला जाएगा तो उस परिवार पर क्या बीतेगी, आप समझ सकते हैं। तस्वीरों ने हम सबको रुलाया। हम सब ने वो तस्वीरें देखी जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी। गाजीपुर के शहीद अश्वनी कुमार यादव की दास्तान कुछ ऐसी ही है। जाहिर है इकलौते कमाने वाले थे तो उनसे उम्मीदें और उन पर जिम्मेदारियां बहुत थी, लेकिन अब परिवार के हिस्से में सिर्फ आंसू रह गए। लेकिन नहीं रोता नहीं, पापा आएंगे ना। पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? कहते कि आएंगे तो खरीदेंगे, लेकिन नहीं खरीदा। इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। यूपी के गाजीपुर के बभनौली गांव के इस परिवार के सारे सपने, बहुत सारी ख्वाहिशें और अनगिनत खुशियां एक पल में ही आंसुओं में बदल गई। रोता नहीं, पापा आएंगे ना। इस परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा सीआरपीएफ का कांस्टेबल अश्वनी कुमार यादव सोमवार की शाम जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के हमले में शहीद हो गया। बताया गया था कि ड्यूटी से खत्म हो गई थी। अब ड्यूटी से जा रहे थे, तब तक पीछे से फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं, भाग गए लोग। फोन पर आई वो शहादत की खबर कांस्टेबल अश्वनी कुमार यादव के परिवार की खुशियों पर एकाएक आपदा की तरह टूट पड़ी। पत्नी तब से बेसुध है। शहीद अश्वनी की कुछ ख्वाहिशें थी। बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, उसे साइकिल खरीद कर देना चाहते थे, लेकिन अब तो मानो इस परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे और उसके नीचे मेरा नाम होगा कि मेरी बेटी डॉक्टर है। शहीद अश्वनी के शोक में डूबे परिवार को ढाढ़स बंधाने पूरा गांव उमड़ आया है। वो परिवार के इकलौते कमाऊ बेटे थे। लोग चाहते हैं कि बेटी को डॉक्टर बनाने का शहीद का सपना पूरा करने में सरकार मदद करे। सरकार से मुझे यही कहना है कि कम से कम उनकी जो इच्छा थी, तो अपने बीबी से, अपने बेटियों से कहते थे कि मेरा बेटी डॉक्टर बनेगी, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। क्योंकि मेरे नाम के आगे उस बेटी का नाम जुड़े, तो मैं सरकार से चाहूंगा कि कम से कम इस परिवार को इतनी मदद करें, इस परिवार में एक नौकरी दें और उनकी बीबी को एक समुचित व्यवस्था करें ताकि अपने बिटिया को पढ़ा सके और डॉक्टर बना सके। शहीद अश्वनी सीआरपीएफ के वो तीसरे शहीद हैं जिन्होंने सोमवार को हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके भाई कह रहे हैं कि उन्हें भी देश सेवा का मौका मिले ताकि वो अपने शहीद भाई का बदला ले सके। हमें भी सेवा का अवसर मिलेगा तो हम भी बदला लेंगे। जी, तो हम जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं। बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। इस घर का इकलौता कमाऊ बेटा चला गया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शहीद अश्वनी के इन अबोध बच्चों को ढाढ़स कैसे बंधाएं, कैसे समझाएं कि इस मासूम उम्र में इनके सिर पर अब पिता का साया नहीं रहा। रोता नहीं, पापा आएंगे ना। तस्वीरें ऐसे कि कलेजा मुंह को आ जाए। हंदवाड़ा में जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनमें शहीद दिनेश सिंह गौर भी थे। जी, शहीद दिनेश सिंह का कल उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर उसी आंगन से उठा जहां वो खेल कूद कर बड़े हुए थे। वो विडंबना देखिए कि जीते जी शहीद दिनेश के गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई थी। अब उनकी शहादत के बाद सड़क बनाने का भी ऐलान हो गया है। ताबूत में तिरंगे में लिपटा शहीद दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के बाद उनके घर के आंगन से क्या उठा, उस योद्धा के लिए नारे गूंजने लगे और फूल बरसाए गए। जिस आंगन में हंस खेल कर दिनेश सिंह पले बढ़े और फौज में जाने के काबिल बने, उसी आंगन में उस बहादुर का पार्थिव शरीर पहुंचा तो आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के शहीद लांस नायक दिनेश 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश पर कुर्बान हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अपना रोता बिलखता हुआ परिवार और आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ पूरा गांव। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान जो 5 सैनिक शहीद हुए थे, उनमें अल्मोड़ा के भनोली तहसील के मिरगांव के दिनेश सिंह भी शामिल थे। शहीद दिनेश कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों से अंतिम दम तक मुकाबला करते रहे। उनका शव 2 दिन बाद उनके गाँव पहुँचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रामेश्वर घाट पर सेना की टुकड़ी ने अपने जाबाज सिपाही को आखिरी सलामी दी। शहीद लांस नायक दिनेश सिंह एक रिटायर्ड फौजी के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। वो अपने परिवार के माता पिता के इकलौते बेटे थे। निश्चित रूप से सरकार उनके लिए जो भी सहायता दी जा सकती है मदद करेगी। जो भी उनके लिए उनके गांव तक जो सड़क मार्ग है उसके निर्माण के लिए उस मार्ग का नाम शहीद दिनेश सिंह जगह जी के नाम पर हम यह कोशिश करेंगे। हम इसको हम साथ में उत्तराखंड सरकार सड़क मार्ग का नाम शहीद दिनेश सिंह के नाम पर रखने जा रही है, लेकिन दिनेश सिंह जितना बड़ा बलिदान दे गए हैं वो तो पूरे देश के दिल में बस गए हैं। बिहार के औरंगाबाद के सीआरपीएफ के शहीद संतोष कुमार मिश्रा की दास्तान भी कम रुला देने वाली नहीं। वो तो घर आने वाले थे, लेकिन शहीद संतोष कुमार वर्मा ने छुट्टी पर घर आने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी लॉकडाउन हो गया। वो संतोष अपने घर आ नहीं पाए। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। उनके घर पहुंची तो उनकी शहादत की खबर, वो भी फोन से। आज शहीद संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने वाला। पत्नी बेसुध पड़ी है, छोटा भाई खुद को संभाल नहीं पा रहा है। चाचा इस कदर सदमे में है कि शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। 6 साल का अबोध बेटा अभी कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। बिहार के औरंगाबाद के देवराहा गांव में सीआरपीएफ के शहीद संतोष कुमार मिश्रा का घर आंसुओं में डूबा है। संतोष की शहादत के बाद उनका पूरा परिवार बिलख रहा है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सोमवार की शाम आतंकियों ने सीआरपीएफ की जिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था, उसमें 52वीं बटालियन के कांस्टेबल संतोष कुमार मिश्रा भी थे। उस हमले में शहीद हुए 3 जवानों में वो भी एक थे। शहीद के बड़े भाई ने बताया कि संतोष छुट्टी पर अपने घर आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। 3 बजे के अंतराल में हम बात किए थे उससे जी, संतोष जी से जी। फिर उसके बाद में वो एक बैग मतलब हमको न्यूज मिला कि वो शहीद हो गया। वो तो छुट्टी आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाया। औरंगाबाद के मिश्रा परिवार के लिए इससे बड़ी तकलीफदेह बात और क्या होगी कि उनका बेटा जो छुट्टी पर घर आने वाला था, अब ताबूत में तिरंगे में लिपटा हुआ उसका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। संतोष के चाचा को भी ये मलाल रह गया कि वो फोन पर आखिरी बार अपने भतीजे की आवाज नहीं सुन पाए। कल नहीं हुई थी? नहीं हो पाया। इसके पहले कब बात हुई है आपको? मेरा बच्चा है, देखिए उनसे बराबर बात है। लोग के साथ उसको मोबाइल मेरा पेश हो, मोबाइल रहता नहीं, सब बात करता, वीडियो से बात करता हुआ। शहीद संतोष कुमार मिश्रा के घर में उनकी पत्नी दुर्गा है, माँ है और 2 छोटे बेटे हैं। 2 भाई हैं, लेकिन ये दिलेर सिपाही एक हंसते खेलते परिवार को बिलखता हुआ छोड़कर देश पर कुर्बान हो गए हैं।